हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग श्लोक 33 को देखेंगे, किराता अर्जुनीयम के श्लोक 33 को। इसके पहले सीरियल वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप उनको पहले सीरियल वाइज देख लीजिए। उसके बाद 33वां श्लोक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, तुरंत आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं 33वां श्लोक। इसके पहले प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग है, इसमें द्रौपदी कह रही हैं। द्रौपदी का कहना है कि जो लोग अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को चुपचाप बिना क्रुद्ध हुए सहन कर लेते हैं और अत्याचारी का प्रतिकार नहीं करते, वे अनादर का पात्र बनते हैं। अर्थात कह रही हैं कि मतलब अगर कोई आपके प्रति अत्याचार कर रहा है तो आप उसका प्रत्युत्तर मतलब कोई जवाबदेही नहीं कर रहे हैं तो वो अनादर का पात्र होते हैं, यानी उसकी कहीं भी उसका आदर कोई भी नहीं करता उस व्यक्ति का। तो इसी के माध्यम से इस श्लोक में कहा गया है। वंशस्थ छंद है और इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादराः। अबन्ध्यकोपस्य मतलब सफल क्रोध वाले, विहन्तु आपदाम मतलब विपत्तियों को, विहंतु विनष्ट कर देने वाले, भवंती होते हैं वश्याह वश में, स्वयमेव अपने आप ही, देहिना देहियों के। ठीक है, सफल क्रोध वाले और विपत्तियों को विनष्ट कर देने वाले मनुष्य के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। और क्या है, अमर्ष शून्य मतलब जो व्यक्ति क्रोध रहित होता है, जनस्य जो व्यक्ति क्रोध रहित होता है, जंतुना न जात हार्देन न विद्युषादरा, उसका ना ही कोई जो है, ना ही तो वह लोगों का आदर प्राप्त करता है, ना ही वो किसी का विद्युषादरा मतलब शत्रु ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद, सफल क्रोध वाले विपत्तियों को विनष्ट कर देने वाले के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध रहित व्यक्ति के मित्र बनने पर ना तो उसे लोगों का आदर प्राप्त होता है, ना ही शत्रु बन जाने पर उससे भय ही होता है। यही इस श्लोक में कहा गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए भावबोध एवं व्याकरण को देखते हैं। अबंध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले। बंध शब्द में तत्र साधु सूत्र से यत प्रत्यय लगा है। ना बंध्या इत अबंध्या तो न तत्पुरुष समास होगा। और अबंध्या निष्फला कोपः यस्य सा अबंध्य कोपा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आपदाम आपत्तियों का यह आंग उपसर्ग पूर्वक पद गतौ धातु से भाव अर्थ में क्विप प्रत्यय लगकर बने आपद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। इसमें षष्ठी विभक्ति का विधान कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से कर्म अर्थ में हुआ है, क्योंकि आपदाम के साथ प्रयुक्त विहंतु में लगा त्रिच प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है। ये जो त्रिच प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय है। ठीक है, विहंतु विनाश करने वाले का यह वि उपसर्ग पूर्वक हन हिंसा गत्यो धातु से, यानी हिंसा के अर्थ में हन धातु आता है, कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय लगकर बने विहंत्र शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। देहिनः, देहिनः हो जाएगा प्राणी लोग। स्वयमेव अपने आप, स्वयं ही, यह तृतीय विभक्ति के अर्थ में अव्यय है।
जो है ये अव्यय है। वश्याः भवन्ति अधीन हो जाते हैं, वश में रहने वाला ही वश्य कहलाता है। ठीक है। वशम गताः इति वश्याः, वश धातु में वशम गतः सूत्र से, यहाँ पे वशम गतः सूत्र है। यत प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में वश्याः पद निष्पन्न हुआ। अब है अमर्ष शून्येन जंतुना, क्रोध रहित प्राणी के द्वारा। मर्ष का अर्थ है क्षमा या शांति, तो अमर्ष का मतलब हो जाएगा क्रोध। जात हार्देन, प्रेम करने पर या मित्र बनने पर। जातम हार्दम प्रेम यशमिन सह जात हार्दः तेन, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जनस्य, लोगों का। आदरः न, आदर नहीं होता। विदुषा दरः न, शत्रु होने पर भय नहीं रहता। विदिशा प्लस आदरः और विदुषा दरः, इसमें आदरः का संबंध जात हार्देन के साथ होकर जात हार्देन आदरः ना, यह वाक्य अभिप्रेत होता है, और दरः का संबंध विदिशा से होकर विदिशा दरः ना, यह वाक्य बनता है। इसमें जो है इस पद्य में वा, ज, द और न वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, और गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ है। आइए एक श्लोक और देखते हैं। इससे पहले प्रसंग। जंगल में दर दर की ठोकरें खाते हुए आपके भाई किस दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं, आगे के 3 पद्यों में अपने मर्मस्पर्शी वाक्यों के द्वारा उसी का स्मरण कराती हुई द्रौपदी पहले भीम की दयनीय अवस्था का वर्णन कर रही हैं। मतलब जब अब सोच रही हैं कि मेरी बातों का तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है युधिष्ठिर के ऊपर, तो अब वो उनके भाइयों को बता रही हैं कि कितनी दुर्गति हो रही है। सबसे पहले उन्होंने भीम को किस तरह से उनकी दुर्गति हुई वही बता रही हैं। परिभ्रमं लोहित चंदनोचिताः पदान्तिरन्तर्गिरिरेणुरुषिताः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। कह रही हैं, पहले लाल चंदन का लेप करने वाले महारथी, किंतु अब पैदल ही पर्वतों पर मारे मारे घूमते धूल धूसरित यह भीम, मुझे लगता है सत्यसंध, मतलब आप, सत्यसंध जो शब्द आया है युधिष्ठिर के लिए आया है, कि मन को व्यथित नहीं करता। कह रही हैं वो युधिष्ठिर से कि पहले जो है लाल चंदन का लेप भीम लगाते थे, और अब जो है पर्वत पर ही मारे मारे फिर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके मन को ये व्यथित नहीं कर रहा है, ये दुर्दशा भीम की देख करके आप व्यथित नहीं हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा जान पड़ता है। यही कह रही हैं द्रौपदी। तो फ्रेंड्स 34 श्लोक तक कंप्लीट हो गया। 35वें श्लोक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और सीरियल वाइज कंटेंट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।